अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नया बेहतरीन एक इमिग्रेशन कानून, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो नावाकफ़ हैं। इसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। इसमें काफ़ी लोगों के काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से आपने इससे फ़ायदा उठाना है, इस पर बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद इंग्लैंड सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी बुरा साबित हो रहा है, उस पर बात करेंगे और आप लोगों के साथ इसका लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी ताज़ा तरीन अपडेट और बच्ची का जो पहला बोनस है उसके बारे में काफ़ी फैमिलीज़ ने कमेंट किए हैं, उस पर बात करेंगे। और आखिर में आप लोगों के साथ एक बड़ी खबर शेयर करूंगा कि अमेरिका ने ETA जो वीज़ा एग्जम्पशन कंट्रीज़ है उसके बारे में एक नया ऐलान किया है। इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों स्पेन नया बेहतरीन इमिग्रेशन कानून, इसका लिंक इंग्लैंड सुप्रीम कोर्ट, इसका लिंक स्पेन नेशनलिटी की ताज़ा तरीन अपडेट, इसका लिंक और अमेरिका का बगैर वीज़ा, इसका लिंक, चारों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल तरतीब मिल जाएंगे। आप उनको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जो जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, नीचे जो पहला लिंक आपको आएगा जिस चैनल का, वहाँ पे आपके बहुत सारे कमेंट्स के आंसर दे रहा हूँ, उसको लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरे नंबर पे आपको ट्यूटोरियल्स का और IT से रिलेटेड लैंग्वेज कोडिंग वगैरह का चैनल मिलेगा, उसको भी जाके लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। और वहाँ पे भी काफ़ी अहम वीडियोज़ हैं जो कि आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती हैं, उनको लाजमी तौर पे वॉच करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल्स को। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन नया बेहतरीन इमिग्रेशन कानून कौन सा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हम किसी भी एज में जो है जाके स्टडी नहीं कर सकते। यकीन करें, लोग 45 साल, 40 साल, 42 साल, इस उम्र में भी लोग जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे जाते हैं और अपना फ्यूचर आगे बनाते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं, अपनी लाइन को तब्दील करते हैं और वो आगे फिर कामयाब होते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, उनकी एजुकेशन भी मिल जाती है उनको, उसके साथ साथ उनको एक अच्छे मुल्क का लीगल स्टेटस भी मिल जाता है। ये सारी बात करने का ये मकसद है कि स्पेन में भी एक ऐसा कानून मौजूद है कि आप अगर विज़िट पे आते हैं स्पेन में, तो उसको आप कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने विज़िट को स्टडी परमिट में, यानी कि एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं अगर आप जो है विज़िट वीज़े पे आते हैं। और बहुत सारे लोगों के जहन में ये होगा कि विज़िट वीज़े के लिए एक ख़ास स्टडी वीज़े के लिए ख़ास एज की ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं है। आप आके अगर किसी क्राइटेरिया पे अगर किसी डिग्री के लिए एलिजिबल बनते हैं, उसका बैकग्राउंड आपका ऑलरेडी उस एजुकेशन का है, तो आप उसमें इजीली कर सकते हैं। वरना आप उससे पहले उसके बेसिक जो कोर्सेज हैं वो भी कर सकते हैं और उसके बाद कन्वर्ट करवा सकते हैं। स्पेन का एक कानून है जो 2018 में पास किया गया। असल में ये कानून जो है काफ़ी अहम है, लेकिन इसके बारे में स्पेशली हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत कम जानते हैं। इस कानून से फ़ायदा किस तरह उठाया जा सकता है? इस कानून से फ़ायदा इस तरह उठाया जा सकता है कि आप अगर विज़िट वीज़े पे आते हैं स्पेन में, तो आपने उस विज़िट वीज़े को स्टडी परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको आगे फिर एज अ स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट, यहाँ पे एजुकेशनल परमिट मिल जाएगा। आप यहाँ पे रह सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और उससे आगे फ़ायदे उठा सकते हैं। आप लीगल हो सकते हैं। और स्टडी के बाद आपको मालूम है कि जो नए कवानीन पास हुए हैं स्पेन में, वो ये हुए हैं कि आप अपनी डिग्री यहाँ पे मुकम्मल करते हैं, तो उसके बाद आप कोई भी अपनी डिग्री से रिलेटेड वर्क परमिट 1 साल का ले लें किसी कंपनी से, किसी इंडिविजुअल से, किसी ऑटोनोमो से, तो आप यहाँ पे अपना लीगल प्रोसेस आगे शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी कवानीन है जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई गए और बहुत सारे स्पेशली लतीन कंट्रीज़ जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो इससे फ़ायदा उठा रही हैं। तो हमारी जो नेशनलिटीज़ हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको थोड़ा सा मसला लैंग्वेज बैरियर है, इस वजह से वो इतना अच्छी तरह से इन कवानीन को नहीं समझ पाते और जिसकी वजह से वो इनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो लाजमी तौर पे इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए आपको नीचे लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का, मैं समझूंगा कि एक फ़ैसला दिया है जो कि हुकूमत के हक़ में आया है। वो फ़ैसला ये है कि जो रवांडा मुल्क है वहाँ पे अब हुकूमत जो है वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर सकेगी।
इसके लिए ना सिर्फ ये बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि जो दिसंबर का महीना है क्रिसमस का, उसके 2 पहले हफ्तों में भी हुकूमत जो है वो उन लोगों को वहाँ पे डिपोर्ट कर सकेगी उन सेंटर्स में। रिवेंडा में इन लोगों को रखा जाएगा, वहाँ पे इनके फैसले होंगे, इनके तमाम केसेस के। जो एलिजिबल होंगे उनको यूके बुलाया जाएगा, जो एलिजिबल नहीं होंगे वहीं से उनको उनके मुल्क में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये याद रखें, ज़्यादा लोग जो कश्तियों में आते हैं वो अफ्रीका साइड पे आते हैं, और रिवेंडा भी एक अफ्रीका का मुल्क है। यही वजह है कि वो टारगेट अफ्रीका को ही बनाना चाहते हैं, वहीं से उनकी नाकाम केसेस को डिपोर्ट अफ्रीका में कर दिया जाएगा। इस कानून के अगेंस्ट काफ़ी अपीलें, काफ़ी जो है वो रिकर्सो वगैरह हुई थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट यही आया कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फ़ैसला जो है वो हुकूमत के हक़ में दिया है, और इसमें साथ साथ ये भी इजाज़त दे दिया कि दिसंबर के पहले 2 हफ्तों तक आप जो है वो डिपोर्ट अपनी जारी रख सकते हैं, और जो अजाफी स्टाफ है जो इस दौरान काम करेगा उनकी छुट्टियों को भी कैंसिल कर दिया गया है कि वो ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट कर सकें। ये एक बहुत अहम खबर है और एक डेंजर खबर है इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो कि यूके में रहते हैं। नीचे लिंक नंबर 2 आपको मैं दे देता हूँ, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी की ताज़ा तरीन अपडेट की और बच्चे का जो पहला बोनस होता है उसके बारे में। स्पेन नेशनलिटी की ताज़ा तरीन अपडेट यह है, शायद आपको याद हो, आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले या लगभग 1 महीना पहले मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस वक्त कितनी फाइलें पेंडिंग हैं नेशनलिटी की। अभी ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार नए जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया कि 2 लाख कुछ फाइलें जो हैं अभी भी पेंडिंग हैं। तो उस वक्त जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था तकरीबन 2.25 लाख के करीब फाइलें। इसका मतलब है कि ये 1-2 महीनों में अगस्त के बाद उन्होंने काफ़ी स्पीडली वर्किंग करके 60 जो है वो 70,000 फाइलें जो हैं वो निपटा दी हैं, और आने वाले वक्त में मज़ीद इस पर काम जारी रहेगा। लेकिन इस वक्त जो है फिर भी 2 लाख के करीब फाइलें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिस पे वेटिंग चल रहा है, और ये 2 लाख फाइलें जो हैं ये इस पे काम जारी है, लेकिन मज़ीद फाइलें इस पे सबमिट हो रही हैं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि इसका सियासी तौर पे भी काफ़ी बुरे असरात पड़े हैं। ये जो इलेक्शन का पीरियड गुजरा है इसमें एक मरतबा जो वक्ती तौर पे काम स्टॉप हुआ था, उसके बाद कुछ क्राइसिस भी आए थे, कुछ हड़ताल वगैरह की भी बातें चली थी, लेकिन बाद में एडजस्ट हुई। तो उस अरसे में, जिस अरसे में एहतजाज और इस तरह की कॉलें वगैरह आई हैं, उस वक्त भी ज़रा काम स्लो डाउन हुआ था, तो इस वजह से भी काफ़ी फाइलें जो हैं वो पेंडिंग में चली गई। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में मज़ीद स्पीड के साथ इन फाइलों को निपटा दिया जाएगा। बहरहाल लिंक नीचे मौजूद है, लिंक नंबर 3, आप इसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। बच्चे के बोनस के बारे में बात करते हैं। काफ़ी लोगों का इसके बारे में कमेंट आया कि जो बच्चा पैदा होता है तो पहला बोनस जो है वो कब मिलता है, कैसे मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है और एक चीज़ कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है? कॉमन यह है कि मिलता है, और ये भी कॉमन है कि आपको 15 दिन बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद ये अप्लाई करना होता है। नॉन कॉमन क्या है कि अमाउंट डिफरेंट है। कुछ सूबों में 700 मिलती है, कुछ सूबों में 1000 यूरो मिलती है, कुछ में 800 मिलती है, कुछ में 600 मिलती है। ये अब डिपेंड करता है कि आप किस सूबे में रहते हैं। अगर सूबे कतलूनिया की बात करें तो यहाँ पे 700 मिलता है, जो कि आपको बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद अप्लाई करना होता है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि कुछ टाइम पीरियड में ये 1000 यूरो भी मिलता रहा है, लेकिन बाद में डिक्रीज़ कर दिया गया है, और बीच में कुछ प्रोविंसेस कतलूनिया के एरियाज़ में 800 यूरो भी मिलता रहा है। उसमें कुछ मज़ीद अजाफी बोनस डाल दिया जाता था। तो इसमें ये आपने करना है, जो कि बहुत सारी फैमिली इस बोनस को मिस कर बैठती हैं, वो ये है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है आप उस वक्त भाग दौड़ करते हैं सीता लेने की। जन्नी दादी कतलूनिया का सीता नहीं मिलता इतना आसान, क्यों? यहाँ पे रश ज़्यादा है, कम है जन्नी दादी कतलूनिया, तो फिर आपको सीता वो 15 दिन के बाद मिलता है। उसमें आप मिस कर बैठते हैं ये तमाम प्रोसेस को। करना क्या आपने, जब आपको हॉस्पिटल डेट देता है कि अप्रॉक्सीमेटली आपका बेबी इस डेट के अंदर अंदर पैदा होगा, उसी वक्त आपने जन्नी दादी की कतलूनिया का सीता ऑनलाइन निकाल लेना है। जैसे हॉस्पिटल से डॉक्यूमेंट मिले फ़ौरन वो डॉक्यूमेंट लगा के आप इस बोनस को अप्लाई कर दें, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके लिए क्राइटेरिया ये भी है कतलूनिया के अंदर कि आपने पुलिसिया नेशनल का जो अब स्ट्रिक्ट है वो निकलवानी है कि आपको यहाँ पे कितना अरसा हुआ है। वो भी पहले सीता लेके पहले निकाल लें, वो 6 महीने तक 3 महीने तक वैलिड होती है।
कुछ एरिया में 6 महीने मानी जाती है, आम तौर पे 3 महीने तक लाजमी तौर पे मानी जाती है। उसको निकाल के रख लें ताकि बर वक्त वो आप इस्तेमाल कर सकें और इस बोनस को लाजमी तौर पे हासिल कर सकें। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने अपनी फ्री वीज़ा कंट्री की लिस्ट को कुछ बढ़ा दिया है, इसमें कुछ मज़ीद ममालिक ऐड किए हैं। यूरोपीय यूनियन के तकरीबन काफ़ी ममालिक ऐड हैं इसमें, बल्गारिया रोमानिया के अलावा बाकी ममालिक को ऐड किया गया है। और इसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो भी लगाई गई हैं कुछ ख़ास कैटेगरीज़ पे, लेकिन ओवरऑल मज़ीद ममालिक को इसमें ऐड किया गया है। इसका लिंक मैं नीचे आप दे दूँगा जो जो ममालिक अब ऐड हुए हैं, और अब टोटल 41 ममालिक हैं जिनकी फ्री वीज़ा एंट्री हो चुकी है USA के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।